महामारी के इस संकट काल में कोरोना मरीजों के लिए भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड उतर आई है। सेना की वेस्टर्न कमांड के सहयोग से फरीदाबाद के छायसा गांव में 100 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है, जिसका शुभारंभ आज केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर मंत्री गुर्जर ने कहा कि जब भी देश पर कोई आपदा आई है तो देश की सेनाओं का उसमें बड़ा सहयोग रहता है। उन्होंने बताया कि गांव में खुले इस कोविड अस्पताल में सेना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर संक्रमितों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही बहुत जल्द इस अस्पताल में 30 वेंटिलेटर भी लगाए जाएंगे। कितनी जरूरत थी यहाँ पर हॉस्पिटल की, क्या क्या सुविधा रहेंगी, खासियत क्या रहेगी इस हॉस्पिटल? देखिए, आज हमारे बीच में वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल इंद्रजीत सिंह जी इस शुभ अवसर पर हमारे बीच पहुंचे हैं और वेस्टर्न कमांड के द्वारा 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल का आज यहाँ पर लेवल 1 हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है जी। और जब भी देश पर कोई इस तरह की आपदा आती है, हमारी सेनाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा है। और आज भी जब देश और दुनिया पर ये कोविड का संकट आया है तो हमारे देश की सेना उसमें अपना भरपूर सहयोग कर रही है। और उसी निमित्त फरीदाबाद के इस छायसा में अटल बिहारी मेडिकल हॉस्पिटल में वेस्टर्न कमांड द्वारा 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल का आज लेवल 1 का शुभारंभ किया गया है। इससे इस इलाके के संक्रमित लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्राथमिक उपचार जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो इस हॉस्पिटल में उनको मिलेगी। और उसके बाद भी उनकी क्रिटिकल पोजीशन होती है तो उसके बाद हमारा जो ईएसआई हॉस्पिटल है 500 बेडेड फरीदाबाद में, यहाँ से उनको वहाँ पर रेफर किया जाएगा। वो व्यवस्था यहाँ पर एम्बुलेंस की भी होगी। और अभी बहुत जल्दी 30 वेंटिलेटर भी इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं। उसके एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी यहाँ पर आ गए हैं। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे इस एनसीआर के रीजन फरीदाबाद के लोगों का होगा, क्योंकि अब संकट का समय है, राजनीति का समय नहीं है। इस संकट के समय पर हम सब देशवासियों को मिलजुल कर इस कोविड जैसी बीमारी से लड़ना है, इसको भगाना है। और इसमें सबका सहयोग मिलेगा ऐसी हमारी अपेक्षा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में इस कोरोना से लड़ने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं बहुत तेजी के साथ हो रही हैं। हरियाणा में भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा तरह तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। जहाँ वेंटिलेटर की जरूरत है वेंटिलेटर मंगाए जा रहे हैं, जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है वहाँ ऑक्सीजन का उचित प्रबंध किया जा रहा है। और धीरे धीरे सारी चीज़ें लाइन पर आ रही हैं। और मुझे उम्मीद है हम सब मिलकर इस बीमारी से एकमुश्त होकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस कोरोना पर हमारा देश, हमारा हरियाणा, हम सब मिलकर विजय प्राप्त करेंगे। आपने ऑक्सीजन की बात की सर, यहाँ ऑक्सीजन की क्या खास व्यवस्था रहेगी कि ऑक्सीजन की किल्लत सारे देश में है लगभग, तो ऑक्सीजन के लिए क्या? देखिए, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर इस जो वेस्टर्न कमांड का कोविड हॉस्पिटल है, इसमें 300 सिलेंडरों की व्यवस्था की है, स्टैंड बाई भी रहेंगे। और ऑक्सीजन की किसी तरह जिला प्रशासन हमारा बहुत यहाँ मुस्तैदी के तहत पूरे जिले में काम कर रहा है। और मैं पूरे जिला प्रशासन को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने फरीदाबाद में एक तरह से बहुत अच्छी तरह से सारी व्यवस्थाएं संभाली हैं। और जिसके कारण आज फरीदाबाद में बहुत कुछ इस बीमारी पर अंकुश भी लगा है, लोगों को सुविधाएं भी मिल रही हैं। और गैस की आप देखेंगे जब पूरे देश में तरह तरह की दिक्कतें गैस को लेकर आ रही थी, हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे डीसी साहब ने, उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर गैस की सुचारू रूप से व्यवस्था की। और अब लगातार गैस फरीदाबाद को उचित मात्रा में मिल रही है और आगे और वो मिलेगी। गैस की कोई कमी फरीदाबाद में नहीं रहेगी। और जो वेस्टर्न कमांड का कोविड हॉस्पिटल है,
इसके लिए किसी तरह से गैस की कमी नहीं रहने दी जाएगी। सर एक मामला आपके संज्ञान में, एक मामला आपके किस क्राइटेरिया पे एडमिशन होगा, कौन एडमिशन कराएगा इस अस्पताल में, क्योंकि अगर खुल जाएगा तो सारी चीजें आ देखिए हमारे सिविल हॉस्पिटल के लोग भी यहाँ पर हैं, जिला प्रशासन के लोग भी हैं, और जो सेना के हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सारा यहाँ पर है। और जैसे भी उनके लिए कोई पुराना पेशेंट आएगा उसकी जांच होगी, प्राथमिक जांच होगी, अगर वो उसका RT-PCR होगा या एंटीजन टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद अगर वो कोरोना संक्रमित निकल रहा है तो उसको दाखिला दिया जाए। सर लोग आपको सुन रहे हैं। सर एक सवाल ये है कि क्राइटेरिया क्या है, किस ऑक्सीजन लेवल तक लोग यहाँ पर आ सकते हैं, उनकी हेल्प हो सकती है, उनका इलाज हो सकता है? देखिए जैसे ऑक्सीजन लेवल का क्या क्राइटेरिया? देखिए जैसे 93 से 92 से 93 से नीचे ऑक्सीजन लेवल आएगा उसको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और मैं समझता हूँ 93 से नीचे आने के बाद उसको ऑक्सीजन दी जाएगी, ये उसका क्राइटेरिया है। समझे, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ सर। नीचे का क्या क्राइटेरिया है, किस ऑक्सीजन लेवल तक यहाँ पर लाया जा सकता है, क्या यहाँ पर सुविधा है? क्योंकि 50-60 कब तक यहाँ पर लाया जा सकता है, डॉक्टर का क्या कहना है? देखिए जो यहाँ के असल में डॉक्टरों की स्पेशल टीम यहाँ पर हमारे मिलिट्री से यहाँ पर है, सिविल हॉस्पिटल के लोग भी उनकी सहायता के लिए यहाँ पर रहेंगे। वो लोग तय करेंगे कि कितनी ऑक्सीजन तक यहाँ तक पेशेंट को रखना है, वो चिकित्सक तय करेंगे। और उसके बाद उससे अगर ऑक्सीजन नीचे गिरती है तो तुरंत उसको उसकी क्रिटिकल पोजीशन, अगर डॉक्टर कहते हैं कि इसके इस ऑक्सीजन लेवल से नीचे आकर उनकी क्रिटिकल पोजीशन हो गई है तो तुरंत उसको ESI को रेफर कर दिया जाएगा। उद्घाटन तो हो गया। एक मामला शायद आपके संज्ञान में नहीं है, यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उठाया था कि यहाँ पर नल्हड़ से भर्ती होकर आ रहे हैं जो लोग, वो काम करेंगे। और यहाँ का स्टाफ था करीब 300-400 आदमी का, वो निकाल दिया गया है। एक तरफ सरकार कहती है हरियाणा सरकार के लोकल बंदों को जॉब दिया जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, ये अभी तुरंत इसको चलाने के लिए तुरंत 4th क्लास कर्मचारियों की जरूरत थी जी। और अभी जो दूसरा स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है या लेबोरेटरी के लिए है, पैरामेडिकल स्टाफ है या दूसरे स्टाफ, उनके सिलेक्शन नहीं है। अभी स्वीपर और 4th क्लास जिनकी तुरंत जरूरत थी, आउटसोर्स पे उनको नल्लड़ के द्वारा एजेंसी को दिया गया है। और उसे मैं समझता हूँ यहाँ के लोकल बच्चे ही उसी में लिए गए हैं, बाहर से कोई ज़्यादा नहीं है, यहीं के बच्चे हैं। और जब नियमित रूप से हॉस्पिटल शुरू होगा तो नियमित रूप से रेगुलर स्टाफ की भर्ती होगी और उसके लिए जो नॉर्म्स है उस नॉर्म के अनुसार से भर्ती होगी। जो निकाले गए हैं सर, जो 400 आदमी, उनका क्या होगा? चलो उसकी बाद में बात करेंगे। आज तो इसको हमको कोविड हॉस्पिटल का जो वेस्टर्न कमांड ने किया उसके बारे में बात। थैंक यू। अस्पताल का उद्घाटन करने क्या कुछ खास मिलने वाला है? डॉक्टर बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज आज लोगों को समर्पित करा है और सारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और NCR के ग्रामीण अंचल को सबसे बड़ा लाभ है। कितना लाभ मिल पाएगा ग्रामीणों को? जो ग्रामीण जितना है ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ है। ग्रामीणों को प्राथमिकता मिलेगी कुछ? बिल्कुल सब। गांव छायसा में कोविड अस्पताल खोलने से ग्रामीणों को काफी सुविधा मिलेगी और उन्हें इलाज के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। बता दें कि सेना की वेस्टर्न कमांड ने 100 बेड का ये कोविड अस्पताल हरियाणा सरकार के सहयोग के लिए खोला है ताकि कोरोना के संकट में मरीजों को सही ढंग से इलाज और पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।